अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि यूके का जो है विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको यूके के विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के विजिट वीज़ा इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके पास खाली प्रॉपर कंसल्टेंसी होनी चाहिए, एडवाइस होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने साथ जो है अटैच करने, वो सारे आपके पास होने चाहिए। ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं, हम जिस मुल्क में हम रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर उनके लोग जो हैं यूके में शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा उनके अजीज़ वकारे वगैरह हैं और उनसे फिर मिलने के लिए या किसी भी इवेंट में जाने के लिए या कुछ भी अपने ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए, ग्रैंड सन से मिलने के लिए बहुत सारे मामला हैं जिसमें आपको यूके जाना पड़ता। तो इसके लिए फिर आपको विजिट वीज़ा चाहिए यूके के लिए। यूके वीज़ा में जब आप अप्लाई करते हैं आपको 4 चीज़ें असेस होती हैं। ठीक हो गया। फ़ाइल प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है कि लोगों को प्रॉपर्ली पता नहीं होता कि फ़ाइल कैसे प्रिपेयर की जाए, इसलिए वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह ही ये वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह यही है कि आपकी फ़ाइल सही से प्रॉपर नहीं बनी होती। नंबर 1, 4 चीज़ें आपको देखनी है, 4 चीज़ें देखी जाती हैं यूके का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं। आपकी फाइनेंशियल अटैचमेंट अपनी कंट्री के साथ कैसी है, फाइनेंशियली आप पाकिस्तान में या अपने इंडिया में रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, फैमिली टाइज़ आपकी कैसी हैं। ठीक है, इसको एलैबोरेट करेंगे। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सोसाइटी में आपका रोल क्या है, और स्पॉन्सर फॉर विजिट वीज़ा। ये 4 चीज़ें असेस होंगी। ठीक है, इन 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। फाइनेंशियल अटैचमेंट विद द कंट्री, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फैमिली टाइज कैसी हैं आपकी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और स्पॉन्सर जो आपको भेज रहा है या जो आपको बुला रहा है, सॉरी, जिसने स्पॉन्सर किया आपको विजिट वीज़ा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल अटैचमेंट की बात करेंगे। फाइनेंशियल अटैचमेंट में आपके सबसे पहले आपकी जॉब देखी जाएगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी, प्रॉपर्टी देखा जाएगा, बिजनेस देखा जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, ठीक हो गया, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर एफआरसी, पेरेंट्स एफआरसी, फैमिली, अगर आप शादीशुदा हैं आपके पास निकाहनामा होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर एनटीएन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आपकी रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस जो है एसईसीपी से रजिस्टर्ड है तो उसका भी जो लेटर है, एसईसीपी का रजिस्ट्रेशन लेटर, वो होना चाहिए। आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 1 साल तक की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर आपको देनी है। रिफ्यूज़ अगर हुई है तो क्यों हुई है वो भी आपको बताना है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है वो लाजमी हो। पुलिस वेरिफिकेशन, ये 3 8 10 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ज़रूरी होनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हैं। इसके साथ साथ आपको एक रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, वहाँ का रिकमेंडेशन लेटर, या अगर आप किसी भी जगह पर कारोबार करते हैं, कोई दुकान है, जो अंजुमन ताजरान का एक लेटर हेड है, उस पर भी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप जो है जॉब करें तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए, एफआरसी पेरेंट्स, एफआरसी फैमिली लाजमी है, निकाहनामा लाजमी है, जॉब लेटर, जो आपके पास जॉब है उसका एक लेटर होना चाहिए, जॉब ऑफिस की तरफ से एनओसी होना चाहिए कि जी आप जा रहे हैं, 6 मंथ का एनओसी हो कि उनको कोई इतराज़ नहीं, आप जा रहे हैं। सैलरी जो है, सैलरी आपको 6 मंथ की बतानी है, 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी है। ठीक हो गया। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, अगर आप जॉब है तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। आप जॉब की सूरत में सैलरी स्लिप दिखाएंगे और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी रिटर्न्स आप दिखा सकते हैं। ठीक है। आपको एनओसी अगर लेना है तो फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं उनका एक लेटर होगा कि जी उनको कोई इतराज़ नहीं है, आप वहाँ पर जा रहे हैं, लंदन में, यूके में जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर अंजुमन ताजरान का लेटर, या अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वहाँ पे भी आपको दिखानी है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो रिफ्यूज़ हुई तो क्यों हुई, नहीं हुई तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो है वो, अगर आप जॉब करें आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन कि आप किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका भी एक नेशनल टैक्स रिटर्न नंबर होता है, वो भी आप इसको साथ अटैच कर दें फॉर द वैल्यू एडिशन। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। नंबर 2, फैमिली टाइज में अगर हम बात करते हैं, सेकंड पे हम आते हैं फैमिली टाइज। फैमिली टाइज में आपका सारा का सारा डाटा आपने देना है कि आपके कितने बहन भाई हैं, स्पाउस कितने हैं, फादर मदर अलाइव हैं, डेड है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, निकाहनामा आपने प्रोवाइड करना है, बच्चों के बेफाम प्रोवाइड करने, एवरीथिंग जो भी आपके साथ इमोशनल और जो आपके ब्लड रिलेशन कनेक्टेड हैं उन सारों के डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। नंबर 3 पे पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पहले ही पुलिस सर्टिफिकेशन बढ़ानी है कि आप किसी भी किस्म के मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं है, या आपके पास में कोई भी आपका पुलिस के साथ जो है कोई इशू, इसमें पुलिस का इशू हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आप पुलिस के साथ या पुलिस को आप मतलूब नहीं है,
या सोसाइटी में रहते हुए आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस का एक लेटर कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप जा रहे हैं एक स्पॉन्सर वीज़ा पे जिसमें आप डिपेंडेंसी है आपकी उस बंदे पे जिसने आपको स्पॉन्सर वीज़ा किया, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनका लेटर ऑफ कंसर्न चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट है किसी पे, ये आपको पहले इंपॉर्टेंटली बता दूँ, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है और आप खुद नहीं कमाते, तो जिस पे आप डिपेंडेंट है उसका लेटर ऑफ कंसर्न चाहिए और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स जो जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया उनके डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा उनके पासपोर्ट की कॉपी, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन चाहिए होगी जिसमें उन्होंने लिखा होगा जी हाँ हम इनको जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर वो सैलरीड है तो उनकी सैलरी स्लिप चाहिए। अगर वो बिजनेसमैन है तो उनको जो है अपने अकाउंट्स ऑफिस से, अपने ऑफिस के अकाउंट से उनकी जो इनकम का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें वो उन्होंने भेजनी है जो आपको बुला रहे हैं। मैं अगेन रिपीट करूँगा, जो आपको बुला रहे हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन चाहिए। अगर आप वो सैलरीड है तो उनकी जॉब सैलरी स्लिप चाहिए। नंबर 4, अगर जो है वो बिजनेसमैन है तो अपने अकाउंट्स के लेटर हेड में अपने अकाउंटेंट के थ्रू लिखेंगे, आपकी रिकमेंडेशन बताएंगे कि दे आर डूइंग एनी बिजनेस और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और ये उनकी जो है मंथली इनकम बनती है। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट डिक्लेयर करनी है। अगर आप सैलरीड पर्सन भी हैं या अगर आप बिज़नेस भी करते हैं, आपने 3 चीज़ों को वेरीफाई करवाना है कि आपकी टोटल जो है मंथली इनकम कितनी है, आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं और आपके पास सेविंग्स कितनी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़रूर एनालाइज किया जाएगा वीज़ा एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की जानिब से कि कहीं आप यहाँ पे फाइनेंशियली लड़ तो नहीं रहे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, और क्या आप इसलिए यूके जाना चाहते हैं, क्या वापस नहीं आना चाहते, तो या वहाँ से भागना चाहते हैं आगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो ज़रूर जो है इसको स्टडी किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है। इसलिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंस कितने हैं, आपकी सेविंग्स कितनी है। डेफिनेटली आपके पास सेविंग्स हैं तो अब भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे कमाने के लिए नहीं जा रहे, आप वहाँ पे पैसे लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपको यूके का विजिट वीज़ा मिल सकता है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन पे, व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। किसी भी किस्म की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, एडवाइस चाहिए, अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तमाम की तमाम डिटेल्स हम आपको बता सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।